अकाल के समय इन लोग आए थे, यूसुफ ने उन सबको अनाज देकर बचाया था। बाद में ये बढ़ते चले गए। फिर उनको लगा कि ये कहीं मेरे बैरियों के साथ मिलकर संग्राम ना कर दे और चले जाए हमें बर्बाद करके। फिर उन्होंने सोचा कि आओ हम इन्हें बर्बाद करते हैं। बुद्धिमानी के साथ इनके साथ व्यवहार करने लग गए। चरवाहा थे ये सब, पशुपालन करने वाले थे, और इन्हें अगेंस्ट काम दिया गया, बिल्कुल अपोजिट, उनके विरुद्ध, उनको बरोबर, उनको एक कह सकते हैं वो ईंटें बनाने, मजदूरी का काम दे दिया गया। जो ये पहाड़ों घुमा करते थे, खेत में घुमा करते थे, अपने चरवाहों को, अपने भेड़ बकरियों को ये जब चराते थे। हर एक चरवाहा अपने मन का राजा होता है, उसका जहां मन करता है वो वहां अपने भेड़ बकरियों को चराता है। अब एक चरवाहा को कभी बांध कर नहीं रख सकते, वो महीने 6 महीने 5 महीने के लिए वो दूर चला जाता है, अपने भेड़ बकरियों को चराता है। वो एकदम खुली सांस, आसमान के नीचे वो खुली सांस लेता है। लेकिन फिरौन ने उन्हें क्या कर दिया, बांधने की कोशिश कर रहा था, वो उन्हें गुलाम बना रहा था, उन्हें गुलामी की ओर क्या कर दिया, खींच ले गया माइंड से। आपके दोस्त कैसे हैं, आपके पड़ोसी कैसे हैं, वो कैसे आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं, आपके फैमिली को वो कौन सा मेंबर है जो अपने फायदे के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है। अब बाद में जब आपका फायदा, उसका फायदा हो जाएगा, वो आपको फिर कभी वो नहीं पूछेगा। ये सब हम तभी समझ पाएंगे जब हम आत्मा में रहेंगे। हालेलुया। तभी मूसा को उस पहाड़ पर लगा, समय लगा, उसे तैयार होने में उसे 40 साल लग गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको आत्मिक बनकर सारी चीजों को समझना है। जब आप आत्मिक बनेंगे, आप चीजों को समझ पाएंगे कि आप कौन से ट्रैक पर जा रहे हैं। शैतान फिरौन के अंदर से उनके अगेंस्ट उनसे काम करवा रहा था, जो वो काम कभी नहीं जानते थे। जो चीज उन्हें आता था वो उन्हें नहीं देता था। अगर वो उन्हें भेड़ बकरियां देते तो वो डबल नहीं 4 गुना और वो उसे कर देते थे वो। लेकिन उनसे ईंटे, गारे, भंडार बनाते थे, वो उनसे घरे बनाया करते थे, मार्केट बनाया करते थे, बहुत सारी ऐसी चीजें। ऐसा शैतान का प्लान बहुत सारे लोगों के जीवन में आज काम कर रहा है। मैंने देखा है अच्छे पढ़े लिखे लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, उसके पीछे ये स्पिरिट काम उन्हें करवा रही है। पढ़ा लिखा व्यक्ति, एमबीए किया हुआ, क्या क्या किया हुआ, एमबीबीएस किया हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखा है कि मैं उन्हें ऑटो चलाते हुए मैंने देखा है, उन्हें छोटे छोटे काम करते हुए देखा है। वो कहते हैं कि हमारे नसीब में ऐसा है ही नहीं। इसके पीछे स्पिरिट काम कर रही है। परमेश्वर चाहता है आप बढ़ो। मेरे प्रियो, आपको आत्मिक बनना है चीजों को समझने के लिए कि इसके पीछे का कारण क्या है, मैं ऐसा क्यों हूं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहले ब्लड टेस्ट करता है, बहुत सारे वो टेस्ट करता है, फिर कहता है एक्सरे लेकर आओ, फिर कहता है एमआरआई लेकर आओ, पता नहीं कितने सारे वो रिपोर्ट लाकर देखता है, वो चेकता है, फिर वो दवाई देता है। आप किसी भी डॉक्टर के पास बैठोगे और ऐसे ही बोलोगे मुझे दवा दे दो, जब तक वो आपकी बॉडी को टच ना करे, जब तक वो आपका हाथ ना, आपका नस ना, आपका बुखार चेक ना करे, वो आपको दवा नहीं देता। मेरे प्रियो, आपको चेक करना है वो क्या कारण है, ये मैं ऐसा क्यों। उस चीज को समझने के लिए आपको आत्मिक बनना पड़ेगा। आपको आत्मा में प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु से मांगना पड़ेगा कि प्रभु आप मेरी अगुवाई करें, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है।
हालेलुया। तो विश्वास करेगा तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर हम विश्वास करेंगे हमारा घराना उद्धार पाएगा, हम निकलेंगे तो हम अपने घराने को भी जरूर निकालेंगे, हर एक दलदल से, हर एक कीचड़ से। मूसा ने निकाला उन लोगों को। एक व्यक्ति इतने लोगों को निकाल सकता है तो परमेश्वर वही अभिषेक, वही परमेश्वर है, वही सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। एक सा परमेश्वर, वो परमेश्वर जब आपके साथ रहेगा तो सोचो आपको क्यों नहीं आपके द्वारा लाखों लोगों को छुड़ाएगा। हालेलुया। वो स्पिरिट काम कर रहा था फिरौन के अंदर से उन्हें कठोर बनाने के लिए। परमेश्वर ने आपको ये जीवन दिया है बेस्ट जीने के लिए, बेस्ट रहने के लिए। और शैतान को ये पसंद नहीं, लेकिन प्रभु को ये पसंद है आप बेस्ट रहें। आपको समझने के लिए आपको आत्मिक बनना है। बार बार फेल हो रहे हैं, इसके पीछे स्पिरिट काम कर रही है। बार बार आप गिर रहे हैं, इसके पीछे स्पिरिट काम कर रही है। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर की ओर मुड़ चले, उसकी ओर हम चले, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें। प्रभु हमारी मदद करेगा इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए। जैसे उसने मूसा को भेजा उन लोगों को छुड़ाने के लिए, प्रभु भी भेजेगा आपके जीवन में किसी न किसी को जरूर छुड़ाने के लिए। वो अपने दूतों को भेजेगा, वो अपने डिवाइन हेल्पर को भेजेगा आपके जीवन में, आपको बड़े से बड़े बंधनों को तोड़ने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए उससे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें, प्रभु को कहेंगे प्रभु आप हमें छुड़ाइए, हमें आत्मिक बनाइए, हमें मुझे आत्मिक बनाइए परमेश्वर, मुझे छुड़ाइए। हर एक बुद्धिमानी के साथ मेरे साथ जो गेम खेल रहा है प्रभु, जो मुझे नहीं समझ आ रहा प्रभु, वो मेरी आंखों को खोले प्रभु, मेरी बंद आंखों को खोले प्रभु, मेरी आत्मिक आंखों को खोले, मुझे आत्मिक बुद्धि दे परमेश्वर। मैं बुद्धिमान नहीं प्रभु, मैं आत्मिक बुद्धिमान बनना चाहता हूं। आत्मिक व्यक्ति सब कुछ समझ सकता है प्रभु। परमेश्वर हर एक बंधनों को, हर एक श्रापों को तोड़ दें आप, हर एक चीजों को आप तोड़ दें मेरे परमेश्वर। खुदाबंद मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, मैं कमजोर हूं, मुझे मजबूत बना। हर एक हिस्से में प्रभु आप काम करें परमेश्वर, आपकी महिमा हो। हर एक फिरौन को मेरे जीवन से निकाल दे, हर एक बुद्धिमान फिरौन को मेरे जीवन से निकाल दे प्रभु। आपने जिस काम के लिए मुझे चुना वो काम मैं करना चाहता हूं। आपने जिस काम के लिए मुझे बुलाया मैं वो काम करना चाहता हूं। अगर आपने मुझे गाने के लिए बुलाया मैं गाना गाऊंगा, आपने मुझे बिजनेस के लिए बुलाया मैं बिजनेस करूंगा, आपने मुझे प्रभु झाड़ू मारने के लिए बुलाया तो वो भी मैं करूंगा, आपने मुझे प्रभु प्रचार के लिए बुलाया तो वो भी मैं करूंगा। प्रभु मैं आपके अनुसार काम करना चाहता हूं, आपके अनुसार मैं चलना चाहता हूं। मैं आपके अनुसार बस आपके अनुसार मैं रहना चाहता हूं। हर एक फिरौन मेरे जीवन से खत्म हो जाए प्रभु, मेरी यही प्रार्थना है प्रभु। आपने मूर्खों को चुना है बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए। मुझे आत्मिक बुद्धिमान बनाइए प्रभु, मुझे बुद्धि दीजिए परमेश्वर कि मैं समझ पाऊं उन बातों को। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस। यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।